17 मई और 18 मई का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? तो ये जो दिन 17 मई का है, ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी और चंद्रमा इस दिन वृषभ राशि यानी अपनी उच्च की राशि में रहेंगे, कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में। इससे जो योग बनने वाला है, सुबह को तो रहेगा शोभन नाम का योग, उसके बाद बन जाएगा अतिगण नाम का योग और इसके बाद रहेगा रवि योग। अब 18 मई की अगर बात करें तो ये शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि में ही है, रोहिणी नक्षत्र में है दोपहर तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र में है। इससे सुकर्मा नाम का योग बना हुआ है और साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग है पूरा दिन, और अमृत सिद्धि योग है, ये भी पूरा दिन बनेगा। अब इन योगों का प्रभाव इन 2 दिनों को कैसे प्रभावित करेगा, क्या चीजें अच्छी होंगी, किन चीजों में सावधानी रखनी होगी, चलिए जानते हैं विस्तार से। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिए, यहाँ सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो है चंद्रमा की, क्योंकि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है और दोनों दिन चंद्रमा अपनी उच्च की अवस्था में बैठे हैं। और जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च की अवस्था में हो, अपनी राशि में हो, तो वो बड़ा ही सुकून देने वाला, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला कहा गया है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन के कारक है, आपके छठे घर के स्वामी हैं, रोग रिपु ऋण सेवा नौकरी इसके स्वामी हैं। अब अपनी उच्च की अवस्था में बैठे हैं और आपके चौथे भाव यानी कि आपके केंद्र में बैठे हैं। यहाँ वृषभ राशि में सूर्य भी उनके साथ विराजमान है, बुध भी उनके साथ विराजमान है। अब सूर्य और बुध के साथ चंद्रमा की युति हो गई है। तो देखिए, पहले तो बुधादित्य योग ही बना हुआ था, अब यहाँ त्रिग्रही योग भी बन गया है। तो इस दौरान ये जो गोचर है ना, ये आपके अतीत के टूटे हुए रिश्तों पर मरहम लगाने का काम करेगा समय। आपके जो कुछ ऐसे रिश्ते ना जो बिखर गए, जो टूट गए किसी तरह से अतीत में, उनसे आपने मुंह मोड़ लिया या उन्होंने मुंह मोड़ लिया, तो आपकी गर्मजोशी और आपकी समझ एक मरहम का काम करने वाली है। बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इस दौरान आपके प्रयास से आप अपने रिश्तों को, टूटे हुए रिश्तों को सफलता प्राप्त पा सकते हैं, या मैं कहूँ तो उनको ठीक कर सकते हैं। अभी एकदम नहीं होगा, लेकिन हाँ, धीरे धीरे वो आपके ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाली हैं। चौथा घर जहाँ पर चंद्रमा विराजमान हुए हैं, सूर्य के साथ युति कर रहे हैं, ये होता है हमारी सुख सुविधाओं का, ये होता है हमारे परिवार का, ये हमारी लग्जरी का है, ये हमारी माता का है, ये हमारे घर का है, जहाँ पर चंद्रमा आए हैं छठे घर के स्वामी होकर। तो इस दौरान आप पारिवारिक गलतफहमियों को तो दूर कर ही पाएंगे, मसलों को भी साफ कर पाएंगे, और जिन घटनाओं पर आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं किया, उनके बारे में भी आप सोच विचार करेंगे, चीज़ों को बेहतर बनाने की तरफ जाएंगे और अपने काम में लगेंगे। देखिए, किसी भी तरह से जॉब करते हैं, नौकरी आप कर रहे हैं, बिजनेस आप कर रहे हैं, कार्य क्षेत्र के बारे में, अपने करियर के बारे में विचार विमर्श करते दिखाई देंगे और उन व्यक्तियों को बहुत अच्छा महसूस इन 2 दिनों में होने वाला है जो जॉब की तलाश कर रहे थे और डिप्रेशन में चले गए, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास काम नहीं है और वो ढूंढ भी रहे हैं, और उसके बाद उनको टेंशन भी इतनी होगी कि वो अवसाद में चले गए हैं। तो यकीन मानिए, अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे, जिनमें शुरुआत में हो सकता है आपको रुकावटें दिखें, लेकिन बाद में आपको उनमें सफलता प्राप्त होनी ही होनी है। इसके अलावा ये जो दिन हैं, ये किसी भी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छे हैं। अगर आप अपने किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, तब मैं कहूँगी ये बहुत ही उत्तम दिन है, आप अपने कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये समय आपको लाभ देने वाला है, आपके काम को बढ़ाने वाला है। सारे विकल्पों को अपनी जो कार्यक्षेत्र की क्षमता या आपकी जो क्षमता है, उसको बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। और आप आपने चीज़ें, अगर आप सेल परचेज का काम करते हैं, तो आप इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए समर्थ रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके पास इन दिनों में पैसा आता है, जो कि बड़ा अच्छा योग बना हुआ है आने का,
तो ऐसे पैसे को आपको संभाल कर रखना है, इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ऐसे वक्त के लिए उसको रखें कि जब लगे कि हाँ आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया था। तो ये आपको देखनी होंगी चीज़ें। जहाँ तक सेहत का सवाल है, तो पंचम भाव में गुरु और शुक्रदेव मौजूद हैं। दो ऐसे ग्रह जो एक योग कारक ग्रह है और एक धन के कारक ग्रह हैं। तो ये पंचम भाव सेहत के मामले में ठीक ठाक रहने वाला है। सेहत पर थोड़ी गौर अगर आप करेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान अगर आप देते हैं, तो आपके लिए अच्छे दिन बन जाएंगे। तो सेहत के मामले में ठीक है। इस दौरान घर से जुड़ा हुआ कोई निवेश आप कर सकते हैं जो बहुत फायदेमंद साबित होगा। घर से जुड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा, और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो धन को बढ़ाने का काम करें, वो चीज़ रहेंगी। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि घर परिवार में कोई अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनकी सेहत थोड़ी सी खराब रह सकती है, तो उनकी सेहत का ध्यान रखें, थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इस समय अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। खेल कूद जीवन का जरूरी हिस्सा तो है ही, साथ में जब मंगल जैसा ग्रह अपनी राशि में और तीसरे भाव में बैठा हुआ हो अभी, जहां एफर्ट का ही भाव कहा गया है, तो वो समय ऐसा होता है कि आप इन चीज़ों में ज़्यादा संलग्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको स्पोर्ट्स में भी रुचि है, लेकिन ऐसा ना हो उसमें कि आप उसी में इतना व्यस्त हो जाएं कि अपने आपकी पढ़ाई में कमी आ जाए, क्योंकि अभी आपके अंदर पावर बहुत है। अभी आपके अंदर जो आपकी जो पराक्रम करने की शक्ति है वो अच्छी है, एनर्जी अच्छी है, लेकिन आपको एक अच्छा सा बैलेंस बनाना होगा कि जो आप उसको समय दे रहे हैं वो अपनी पढ़ाई को भी समय दें। ये आपको बैलेंस बनाना होगा। आपका जो सकारात्मक सोच है वो गजब का जादू कर सकती है। वो ऐसा जादू कर सकती है कि आपकी हर एक चीज़ को ठीक करने का काम कर सकती है। जैसे कि वैवाहिक जीवन है आपका, वो बहुत अच्छा रहेगा। आपका जीवन साथी आपको खुश करने के लिए काफ़ी सारी कोशिशें करता नजर आएगा। और प्रेम जीवन के मामले में भी यही चीज़ें रहेंगी कि प्रेम जीवन के मामले में भी ये जो दोनों दिन है ये बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। इस समय आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप ना कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो सुकून देने वाली होती हैं। जैसे अगर आपको बुक पढ़ना पसंद है तो आप बुक पढ़ेंगे, अगर आपको मूवी देखनी पसंद है तो आप वो देखेंगे। तो कुछ ऐसे कार्य करना जहां आपको खुशी मिलती है, जिन्हें करके आप बड़ा खुशी का अनुभव करते हैं, ऐसे कार्यों को आप करते हुए दिखाई देंगे। कुछ नए लोगों से, नए व्यक्ति से मिलने का भी योग बना हुआ है, जिनसे मिलकर आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। तो प्रेम जीवन भी अच्छा है। देखिए, कई बार होता है जिनसे मिलने की हमने कल्पना भी नहीं की होती, एकाएक वो हमें मिल जाते हैं, अचानक से हमारी जिंदगी में आ जाते हैं। तो ऐसी ही चीजें इन 2 दिनों में आपके जीवन में होने वाली हैं। तो आप ये कह सकते हैं ये 2 दिन आपके लिए बड़े उत्तम हैं। कई मामलों में ये 2 दिन आपके लिए बड़े अच्छे रहने वाले हैं। तो इन 2 दिनों का अच्छे से लुत्फ उठाइए और जीवन को खुलकर जिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।